जय जोहार साथियों, आज मैं आपको मन्नारा भील जगदीश भाई पांडोर के अंतिम क्रियावन में कौन कौन से प्रवक्ताओं ने भाषण दिया, उनके नाम, उनके द्वारा बोली गई बातें बताऊंगा। डूंगरपुर के विधायक राजकुमार जी रौत, भंवरलाल जी परमार गुजरात से पधारे, चंद्रिका बहन और उदयपुर काया से डॉक्टर उम्मेद कुमार चमार, शंकर जी डामोर ये जो गुजरात से पधारे हुए हैं, और मांगीलाल नीनामा। तो अब मैं जो आपके सामने उनकी बातें रखने वाला हूँ। समाज की जजम पर बैठे न्यात गंगा मेरे समाज जन, क्या बोले ऐसी स्थितियों में। भाइयों बहनों, प्रकृति में हम लोग सब एक साथ सांस ले रहे हैं, हम एक दूसरे के साथ जी रहे हैं, एक दूसरे के साथ पानी पी रहे, सांस ले रहे, खाना खा रहे। आज हमारा समाज ही सबसे ज्यादा संकट में क्यों है, यह बात समझनी होगी। आखिर ऐसा क्या कारण है कि केवल और केवल आदिवासी समाज ही सबसे ज्यादा परेशान क्यों है। देश का कोई भी हिस्सा देखो, आज देश ही नहीं पूरी दुनिया में आदिवासी जहां पर भी देखो सबसे ज्यादा पीड़ित है। देश से बाहर जाओ, एशिया महाद्वीप से भी बाहर जाओ तो अमेज़न के जंगल हैं, वहां के आदिवासी भी परेशान हैं। आखिर दुनिया में ऐसा क्या है कि सबसे ज्यादा आदिवासियों को ही परेशान किया जाता है। ये प्रश्न हम लोग जितना भी समझ पाए और नहीं समझ पाए हैं तो और हमको समझने का कोशिश करना चाहिए। भाइयों, आज हम हमारे इलाके की बात करते हैं तो हमारे इलाके में बड़े बड़े महापुरुष पैदा हुए। राणा पूंजा भील आप जानते ही हैं, संत मावजी महाराज, संत सुरमाल महाराज, संत गोविंद गुरु महाराज, और आज इस अवसर पर मैं मेघराज जी तावड़ को भी याद करना चाहूंगा। और इसके बाद हमें हमारे इस इलाके में जगदीश भाई को सदा याद रखना चाहिए, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। इस इलाके के नाम पर हमारे इलाके में बहुत सारे लोग डरते हैं। कोटड़ा, इसलिए अब आगे क्या कहूं मैं, ऐसा समझते हैं। जब हम पहली बार कोटड़ा गए तो हमें लगा कि ये तो हमारे इलाके का स्वर्ग है। अब स्वर्ग की अवधारणा हमारे पूर्वजों की अलग है, दूसरों की अलग है, ऐसा कहा जाना चाहिए। और यदि पुरातत्व के आधार पर कहें तो 70,000 साल पहले मानव सभ्यता का विकास हुआ, वो कोटड़ा के इलाके में पुरावशेष मिले हैं 70,000 साल पहले। और एक गुजरात के इतिहासकार है, पुरातत्वविद है, उन्होंने कहा कि ये वर्तमान में भील आदिवासी है। कोटड़ा हमारे लिए होली लैंड हम कह सकते हैं, पवित्र जगह कह सकते हैं। उस इलाके में ये कोई कोटड़ा ही नहीं, कोटड़ा इलाके में जो नदी जा रही है वो जाडुल फलासिया से जाती है, गोगुंदा से जाती है। ये जो पूरा इलाका है, यहीं पर हमारे पूर्वजों का सभ्यता की शुरुआत हुआ होगा, ऐसा कह सकते हैं। और इस इलाके को जगाने के लिए बहुत शिक्षा, स्वास्थ्य और जैव विविधता संरक्षण, जैसा हमारे भाई ने बताया था, उसको ध्यान में रखते हुए समाज को शिक्षित करने, संगठित करने और संघर्ष करने लायक बनाने के लिए काम
चल रहा था, जन जागरण चल रहा था, उसका एक सितारा हमारे बीच नहीं रहा। उनकी उम्र बेशक मेरे से काफी कम है और उनकी सीखने की क्षमता थी, बोलने की क्षमता थी। तो मैं ये मेरे मन में सोचता था कि ये इस इलाके का भविष्य का भंवरलाल परमार होगा, ऐसा मैं मानता था। ये बात मैं दिल से कह रहा हूं। आप लोगों ने देखा होगा कि मीडिया में कभी आदिवासियों की बात नहीं होती, अखबारों में आदिवासियों के विरोध में लिखा जाता है, यहां तक कि विधानसभा और लोकसभा में भी आदिवासियों के बारे में बात नहीं होती है। और जब भी बात होती है तो विरोध में बात होती है, ऐसा आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा। जय आदिवासी। અહીંયા ઉપસ્થિત તમામ સન્નારીઓ સજ્જનોને નતમસ્તકે વંદન કરું છું, પ્રણામ કરું છું। સ્વર્ગસ્થ જગદીશભાઈના આ છેલ્લા પ્રસંગે ઉપસ્થિત રહેવાનો જે મોકો મળ્યો છે, એ મોકામાં આજે આ પંડાલમાં તમામ માણસોને એક જ મારી તરફથી વિનંતી છે, આજે આપણી વચ્ચે આપણા સમાજ માટે, આપણા લોકો માટે જાનની કુરબાન આપી દેનાર આપણો દીકરો અત્યારે હયાત નથી, પણ એ જગદીશભાઈની ખોટ ન વર્તાય તે માટે હજારો જગદીશભાઈઓ તમે તૈયાર થઈ જજો। તો જગદીશભાઈનું અકાળે થયેલ મૃત્યુ ખરેખર ઈ ઉપયોગી સાબિત થશે। આ जय भील प्रदेश। मैं डॉक्टर उमेश कुमार चमार, देमत पाटिया, उदयपुर का लास्ट किनारा। मैं आज बोल भी नहीं पा रहा हूँ। 29 मार्च चढ़ावता में पहली बार जगदीश भाई पांडोर को बोलते हुए सुना था मैंने। और मेरे गांव के पास में जवारवा गांव है, वहाँ पांडोरों का पूरा परिवार रहता है। तो मैं इस परिवार को कहना चाहता हूँ, आप इस लड़ी में हम सब आपके साथ हैं। और मैं यहाँ जो महिलाएं आई हैं उनसे कहना चाहता हूँ, प्लीज अपनी बच्चियों को पढ़ाएं, क्योंकि जिस घर में बेटियों को पढ़ाया जाता है, महिलाओं का सम्मान किया जाता है, वो परिवार कभी दुखी नहीं होता है। आज मैं आपके सामने जात का चमार होते हुए भी बोल पा रहा हूँ, उसकी पूरी श्रेय जाता है मेरी मम्मी को, क्योंकि मेरी माँ ने हमारे पूरे परिवार को आज आपके सामने बोलने लायक बनाया है। तो मैं पहली बात तो यही बोलूंगा कि जितनी भी बच्चियां हैं, जितनी भी माताएं हैं, उनका सम्मान करें, उन बच्चियों को पढ़ाएं। और मैंने जगदीश भाई पांडोर का एक छोटा सा वीडियो देखा था कि शायद वो 15 अगस्त का वीडियो है या 26 जनवरी का, वो मुझे नहीं पता, पर उन्होंने कहा था कि जो भी बच्चा 12th बोर्ड में अच्छे परसेंटेज लाएगा उनको मैं उदयपुर से दिल्ली की फ्लाइट टिकट बुक कराऊंगा। तो मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, इस जाडोल तहसील में जो भी बच्चा IIT और नीट के अंदर पास होगा, उसको मैं, मेरी मम्मी और मेरे परिवार की तरफ से उदयपुर से दिल्ली का शहर करवाएंगे हम लोग। इसलिए पहली बात तो बच्चों को पढ़ाएं। दूसरी बात, मैं डॉक्टर होने के नाते एक दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि प्लीज जो भी भाई है वो नशे से दूर रहें। दारू, सिगरेट, गुटखा, यही चीजें मेरे समाज को, आदिवासी समाज को और चमार समाज को जिंदगी से बहुत दूर ले जा रही है।